अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। वेडनेसडे वाले दिन जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने अफाइन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किया था, जो कि रिलेटेड टू अफाइन कॉम्बिनेशन ही था। आगे उसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स आर जीरो, देन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड। हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन बना था वो हमारे पास क्या कह रहा था, वो कॉम्बिनेशन तमाम स्केलर्स अगर जीरो होते हैं तो वो फाइन इंडिपेंडेंट था। और अगर कोई एक स्केलर भी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन था इज इक्वल टू में जीरो वेक्टर के साथ वो कॉम्बिनेशन हमारे पास अफाइन डिपेंडेंट कहला रहा था। आज जो है अफाइन मैपिंग है, अफाइन मैप्स। सबसे पहला जो अभी चैप्टर है उसके सॉरी लेक्चर है उसके अंदर अफाइन मैप्स को मैं पहले डिटेल कर से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें भी बेसिकली ये आपके पास डेफिनेशन सामने शो हो रही है। इसमें अगर आप देखें, बाकी मैं इसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें यही चीज हम पहले भी, ये कॉम्बिनेशन ही है बेसिकली, फैमिली ऑफ पॉइंटेड विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ उसका सम लिया हुआ है। गिवन टू अफाइन स्पेसिस, इसमें हमने मैपिंग अप्लाई करनी है। तो मैपिंग का मतलब होता है कि हम एक सेट के ऊपर मैपिंग यानी कि अपना गिवन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट पे जो मैपिंग के तौर पे आंसर आएगा वो हमारे पास सेकंड में आएगा। सेकंड में वो ऑन टू, वन टू, सब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास लीनियर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लीनियर मैपिंग है, यानी कि एक के लिए हमारे पास एक इमेज जो है वो सेकंड वाले के अंदर लाई करेगा। गिवन टू अफाइन स्पेसिस, एक अफाइन स्पेसिस को उसने ई के साथ मेंशन किया है। ई इसमें पॉइंटेड है, ई उसके ऊपर जो वेक्टर का साइन है उसमें वेक्टर्स हैं, एंड प्लस एडिशन के साथ हम इसे डिफाइन करते हैं फाइन स्पेसिस को। तो यहाँ पे दो फाइन स्पेसिस ने डिफाइन किए और एक हमारे पास डैशेस के साथ लिया, या आप इसे प्राइम भी बोल सकते हैं। अब फंक्शन एज ए अफाइन जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है, एफ ई टू ई डैश is an affine map if and only if for every family of weighted points, ये जितने भी पॉइंट्स बनेंगे स्केलर्स और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन बनेगा इन ई, वो किसके अंदर से हम लेंगे, ई में से लेंगे, सच दैट तमाम स्केलर्स हम इक्वल टू 1 आएंगे। बट व्हेन वी अप्लाई ऑन एफ, यानी कि अपनी मैपिंग अप्लाई करेंगे तो मैपिंग हमारे पास लीनियर मैपिंग होने की वजह से लैम्डा जो है वो स्केलर एज इट इज ही रहेंगे समीशन के साथ, बट एफ जो है फंक्शन वो चला जाएगा हमारे पास हमारे गिवन पॉइंट पे। जैसे अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो ये कांस्टेंट है लैम्डा, और एफ जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है, बट यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं। क्योंकि हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो फाइन स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पॉइंट और हमारे पास सेकंड चीज होती है वो पॉइंट से बनने वाला एक वेक्टर होता है, या डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं ना, फैमिली ऑफ पॉइंट्स की बात होती है तो डिफरेंट फैमिली ऑफ वेक्टर्स आते हैं यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स एफ प्रिजर्व्स वेरी सेंटर्स मीन कि एफ जो है वो अपना सेंटर्स वहीं पे प्रिजर्व रखता है, जो कि हमने पहले भी किया है। कॉम्बिनेशन को जो है लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखते हैं वो हमारे पास वेरी सेंटर ही कहलाता है, और वेरी सेंटर कहता है वो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे आई जो है और सम जो है वो डिनोट कर रहा है कि बहुत सारे फैमिली ऑफ वेक्टर जो है वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अफाइन मैप्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लीनियर मैप एज फॉलोज। अफाइन मैप लीनियर मैप ही होते हैं, जिससे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर सिंपलिसिटी ऑफ नोटेशन द सेम सिंबल, अब इसमें समटाइम सिंबल जो है वो एडिशन वाला जो अप्लाई होता है, इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पे एडिशन और एडिशन डेट प्राइम ये स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि एक ही सिंबल अप्लाई होता है। तो सिर्फ हमने ऊपर जो डिनोट किया है ये प्लस और प्राइम प्लस के साथ, तो कहते हैं इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही सिंबल यूज होता है फाइन स्पेस के अंदर एडिशन का, तो ये जो प्राइम है इसको हम सेम उसी वे में लेंगे जिसमें हमने इसको एडिशन लिया। ये तो थी फैमिली ऑफ पॉइंटेड के अकॉर्डिंग। अब इन केस अगर मैं इसको टू वेरिएबल्स टू स्केलर्स के साथ डिनोट करती हूँ अफाइन की डेफिनेशन को। अफाइन में दो यहाँ पर सबसेट लिए आर एन में से, आर बोथ सबस्पेसिस of Rn. A mapping f a to b is an affine map if and only if की कंडीशन के साथ यहाँ पे f lambda a plus mu b, a और b जो हैं वो हमने चूज किए हैं a में से अपने गिवन जो पहले वाली फैमिली है उसके साथ हमने स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया है, यानी कि स्केलर को क्या लिया मैंने यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू, उसको साथ में मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम लिया और उस पर हमने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग मैपिंग अप्लाई की है।
एफ अप्लाई करने से कितना रिजल्टेंट पे जो हमारे पास कंडीशन बन रही है वो वही, क्योंकि लीनियर मैप है तो मैपिंग के अकॉर्डिंग एफ फंक्शन जो है वो हमारे पास पॉइंट पे चला जाएगा, स्केलर से हट जाएगा, क्योंकि स्केलर पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती, स्केलर एडिटिव ही रहते हैं। पॉइंट्स पे फंक्शन चला जाएगा और जो हमारे पास ये रिजल्ट है वो किसमें से लाई करेगा, इनटू बी। और यहाँ पर वही कंडीशन है जो अफाइन सबस्पेसिस की थी, क्योंकि यहाँ पे हम अफाइन स्पेस से आगे उसके एलिमेंट्स को चूज कर रहे हैं सबस्पेसिस की फॉर्म में। तो स्केलर्स, ऑल स्केलर सम ऑफ स्केलर्स इज इक्वल टू 1, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने दो स्केलर्स चूज किए। इसी से रिलेटेड आगे अब लीनियर के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन की मैपिंग दी हुई है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की मैपिंग किस वे में होगी, लैम्डा ए प्लस म्यू बी सच दैट लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू आर एंड लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। लैम्डा ए प्लस म्यू बी जो है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर से अगर हम चूज कर रहे हैं, सिंस स्ट्रेट लाइन थ्रू ए एंड बी, ए से बी तक कोई भी स्ट्रेट लाइन है इज द सेट, तो उसका सेट किस वे में बनेगा, lambda a plus mu b such that lambda mu plus r and lambda plus mu वही कंडीशन है कि इज इक्वल टू स्केलर जो है 1 आएंगे। therefore an affine map is one that takes straight line to straight line। इसे स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आती है। क्यों आती है दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लीनियर मैप है, लीनियर मैप ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। लीनियर मैप के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, चेंजिंग उसके अंदर नहीं आएगी। जैसे कि हम लोगों ने पहले अफाइन सब स्पेसिस की थी और उनका इंटरसेक्शन लिया था, लैम्डा यू सॉरी अफाइन सब स्पेसिस में यू और एक यू वेक्टर के साथ ली थी। उसके अंदर हमने इक्वेशंस ली थी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, दो डिफरेंट की इंटरसेक्शन लिया था। दैट मीन के इंटरसेक्शन का सिर्फ यही मीन था कि हम एक को दूसरी के ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं, ये दो अफाइन सबस्पेसिस का इंटरसेक्शन भी एक अफाइन सबस्पेस आता है। सिमिलरली अफाइन मैप जो है वो लीनियर अफाइन मैप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन जो है मैपिंग लेने के बाद भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। उससे आगे लेमा है, ये लेमा हम लोगों ने लास्ट पे किया मैम था। ये ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन वाला दोबारा बताइएगा। ये जो मैंने हाईलाइट किया देयर फॉर अफाइन मैप, मैम नहीं, इससे ऊपर जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन पूछी जाए तो क्या होती है, लाइन की इक्वेशन लाइन की इक्वेशन बताएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैम क्या ax होती है? plus by is equal to constant। ax plus by is equal to constant। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? मैम जिसमें हायर डिग्री 2 हो, 2 हो वेरिएबल की। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो चलें क्वाड्रेटिक को बाद में डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पे लीनियर को पढ़ें। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन से रिलेटेड उसने यहाँ पे लिया हुआ है लैम्डा ए प्लस म्यू बी। लीनियर हम पढ़ रहे हैं तो लीनियर से हमारे पास हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइंस ही आती हैं। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? मैम हायर जो वेरिएबल है उसकी हायर पावर 1 है। और लीनियर इक्वेशन के लिए क्या, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल एक सिंगल यूज होता है या डिफरेंट वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं, फैमिली ऑफ वेरिएबल्स भी आ सकते हैं? मैम लीनियर इक्वेशन में आई थिंक सिंगल वेरिएबल ही होता है। सिंगल वेरिएबल नहीं होता लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशंस में जितने भी वेरिएबल्स यूज होते हैं उनकी पावर जो है वो सिंगल वन होगी। आप लोगों ने मैथमेटिकल मेथड की बुक पहले पढ़ी है किसी अभी? यस मैम पढ़ी है, उसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, जी, वो गॉस जॉर्डन वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जी मैम पढ़ा हुआ है। अब याद आया कि हाँ एक लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने आ गया मैम वेरिएबल्स हो यार। सकते हैं, ठीक है। जी यहाँ मैम पे भी ठीक। वही चीज उसने लिया है लैम्डा ए प्लस, जो जनरल इक्वेशन अगर आप ले लें कि ए एक्स प्लस बी वाई, बट हम यहाँ पर ले रहे हैं पॉइंटेड के साथ फैमिली ऑफ पॉइंट, यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रही, सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फैमिली ऑफ पॉइंट के लिए मैं पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यहाँ पे देखें लैम्डा ए प्लस म्यू बी, दो स्केलर्स और साथ में फैमिली ऑफ द पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स मैंने यूज किए ए प्लस बी। स्ट्रेट लाइन थ्रू ए टू बी, यानी कि जब हम x टू y लेते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं x और y, a और b जो हैं वो उसके साथ कांस्टेंट्स होते हैं,
इसको आप स्केलर भी कह सकते हैं। एक्स और वाई जो है वो हमारे लाइंस के पॉइंट्स के साथ डिफाइनिंग होती है। यहाँ पे भी वही चीज है, ए और बी हमारी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसको यहाँ पे डिनोट किया है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम मैपिंग अप्लाई करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन की कंडीशन ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 लेंगे हम, स्केलर्स 1 है। उसके अलावा ए और बी जो है वो उसी लाइन के ही पॉइंट्स हैं। जब लाइन को ही उठाकर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हुए मैप करते हैं तो वो एक लाइन ही रहती है, वो डिफरेंट नहीं होती। इसके लिए मैं दोबारा से जो मैंने एग्जांपल से पहले बोली है उसको मैं शो ही कर देती हूँ। ये देखें, ये हमने एग्जांपल की थी जिसमें ये मेरे पास ये थी u इज इक्वल टू दिस, और u के ऊपर जो वेक्टर के साथ उसने डिफरेंट नेम के साथ दिया था वो ये था। इसमें एक होमोजीनियस है, एक नॉन होमोजीनियस है, यानी कि इक्वेशन एक इक्वल टू 0 है, एक नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में। दोनों एक ही फैमिली, हम इंटरसेक्शन ले रहे थे कि कहते हैं इंटरसेक्शन की वे में भी क्या हुआ था कि हमारे पास फैमिली जो है क्वांटिटी ऑफ के साथ जो लाइन बन रही है वो दूसरी लाइन के ऊपर भी मूव कर सकती है। उसके लिए हमारे पास पॉइंट्स थे, डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसके अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे। ये बेसिकली मैपिंग ही थी कि एक लाइन को हम डिफरेंट पॉइंट्स को यूज करते हुए दूसरी लाइन के ऊपर किस वे में मैप कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन ही थी और मैप होने के बाद भी ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और यहाँ पर जो दी हुई है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मैपिंग, वो भी यही चीज है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और आप उसको मैप कर रहे हैं तो फिर भी वो मैप होने के बाद भी एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। और उसके लिए हमारे पास सेट किस वे का होगा? वो इस वे का होगा कि दो स्केलर्स हैं और पॉइंट जो होंगे लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग वो आप यूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसने सेट डिफाइन किया हुआ है, इसको आगे ओपन नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की ही फॉर्म है जो हम इंटरसेक्शन के वे में पढ़ चुके हैं। और आगे नोट के साथ मेंशन कर दिया देयरफॉर वन एंड अफाइन मैप इज वन दैट टेक्स स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे मैपिंग करने से वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी क्योंकि हम वैसे भी लीनियर अभी पढ़ रहे हैं, लीनियर मैपिंग की फॉर्म में। ठीक है, अब क्लियर हो गया? इस पे ए और बी जो है वो पॉइंट यस है मैम लाइन जी। के, लैम्डा एंड म्यू जो है वो स्केलर्स है। नेक्स्ट पे है लेमा हमारे पास, जिसमें a माइनस ए एंड b माइनस बी। लास्ट पे हमने इसको प्रूव किया था जो वेडनेसडे वाला लेक्चर था, उसमें a माइनस ए बी माइनस बी ये दो सब स्पेसिस थी और हमने इसको डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसको प्रूव किया था। बट यहाँ पर कहता है ये लीनियर स्पेसिस हैं और ये सब स्पेसिस हैं इन एनी अदर सेट ऑफ फैमिली ऑफ क्वांटिटी में से। इस पे हमने लीनियर मैप अप्लाई करना है। a माइनस ए टू बी माइनस बी इज अ लीनियर मैप, देन द मैप, अब इसका मैप जो है वो इस वे में यहाँ पे इसने डिफाइन किया। ए एल, ये सिर्फ मैपिंग को डिफाइन किया है कि हमने लीनियर मैप जो है वो ए पे अप्लाई करना है और रिजल्टेंट हमारे पास बी पे जो भी डिफाइनिंग होगी वो साथ में डिफाइन की है। अब ये मैपिंग यहाँ पे डिफाइन की हुई है ए एल एक्स, एक्स कोई सा भी पॉइंट हमने ए में से लिया है उस पर जब मैपिंग अप्लाई किया है तो मैपिंग अप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट पे मैपिंग का रिजल्ट आया है वो बी में से आया एल एक्स माइनस ए प्लस बी इज एन अफाइन मैप। हमने इसको अफाइन मैप डिनोट करना है। ये हम लीनियर मैप जो है तो यहाँ पे a माइनस ए और b माइनस बी आर लीनियर स्पेसिस, ये डिफाइन की हुई है, इसका मैप भी डिफाइन किया है और ये भी बताया हुआ है कि इज अ लीनियर मैप। देन द मैप जो डिफाइन किया हुआ है इस वे में, इसको हमने डिनोट करना है कि हमारे पास जो है वो अफाइन मैप है। अफाइन मैप मीन लीनियर मैप है। वी हैव टू शो दैट, यहाँ पे हमने जो जस्ट चीज शो करनी है वो ये करनी है कि हमने यहाँ पे अपनी डेफिनेशन अप्लाई करनी है। लेमडा एक्स प्लस म्यू वाई ये हमने यूज करने ए में से, और हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा रिजल्ट जो हमने ऊपर डिफाइन करना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमारे पास लीनियर मैप है। तो लीनियर मैप ए एल जो है वो किसके पास चला जाएगा? वो सिर्फ एक्स के वे में आएगा और ए एल जो है वाई के साथ आएगा। लेमडा और म्यू जो स्केलर्स हैं वो एज इट इज ही यहाँ पर आ जाएंगे। यही चीज हमने शो करनी है। और सेकेंडली हमारे पास जो डेफिनेशन के अंदर दी हुई है क्योंकि ये सब स्पेसिस भी हैं तो हमारे पास ये लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, ये हम एज इट इज ही इसको यहाँ पर शो करेंगे। अब हम लेंगे लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ये मैपिंग दी हुई है
कि जब आप एलिमेंट ए में से चूज करते हैं जो कि एक्स लेते हैं, तो हमारे पास एक्स के साथ आता है एक्स माइनस ए, और एल के साथ और प्लस साथ में आ जाता है बी। अब यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि हमने ये जो पूरा का पूरा एक एक्स वेरिएबल है, इस वक्त अगर आप देखें ये लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई है, जब इसके ऊपर मैप अप्लाई किया यानी कि ए एल अप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, एल एक्स की जगह पे आ जाएगा लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई, साथ में माइनस ए और साथ में प्लस बी, जो हमारे पास मैपिंग दी हुई है उसके अंदर जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करना है, जिस भी टाइप की मैपिंग दी होगी उसमें जस्ट उसको सब्स्टिट्यूट करना है और अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है कि लेफ्ट हैंड राइट के साइड के अकॉर्डिंग राइट हैंड जो है वो सेटिस्फाई होती है। नाउ एल इज अ लीनियर मैप है, तो क्या होगा कि लीनियर मैप जो है इन दोनों के ऊपर फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एल लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई माइनस एल ए प्लस बी। उससे नेक्स्ट में हमारे पास लैम्डा एल एक्स प्लस म्यू एल वाई, इस पे फिर मजीद लीनियर मैप है तो उसके पॉइंट्स पे चला जाएगा एक्स और वाई पे, जैसे कि यहाँ पॉइंट बी ए पे चला गया। साथ में मेरे पास वो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी माइनस एल ए प्लस बी के साथ। अब हमने जो चीज डिनोट करनी है यहाँ पे शो करनी है वो ये चीज शो करनी है जिसके अंदर ए एल एक्स एक सेपरेट मैप की कंडीशन है जो कि हमने ये चीज बनानी है, और एक हमने यही चीज y के साथ लेनी है कि एल वाई माइनस ए प्लस बी, ये चीज हमने बनानी है अपनी जो गिवन राइट लेफ्ट साइड हमने यहाँ पे चूज की है। बट यहाँ पर अभी सिर्फ हमारे पास ये चीज है, और अगर आप इसको इससे कंपेयर करें कि हमने एक चीज ये वाली किसके अकॉर्डिंग बनानी है, एक्स माइनस ए प्लस बी एज इट इज ये चीज आनी चाहिए, और दूसरी जो चीज हमारे पास आनी चाहिए वो हमारे पास एल वाई माइनस ए प्लस बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में देखें लैम्डा आएगा और साथ में आ जाएगा म्यू। अब लैम्डा वाली सिर्फ अगर यहाँ पे वैल्यू देखेंगे एक सिंगल वैल्यू है, इसके साथ एल एक्स तो है लेकिन एल एक्स माइनस ए नहीं है, प्लस बी एक है, हमें क्या चाहिए दो बी चाहिए क्योंकि हमने ये दो डिफरेंट बनानी है ये दोनों। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। लैम्डा एल ए जो चीज हम उससे ऐड करें वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। म्यू एल ए क्योंकि इसके साथ हमें एल ए चाहिए और यहाँ म्यू एल ए भी चाहिए, और उसके अलावा हमें लैम्डा बी और म्यू बी भी चाहिए क्योंकि ये इनके अंदर से कॉमन आएगा तो लैम्डा बाहर आएगा तो फिर साथ में बी आएगा एडिशन में, और सिमिलरली म्यू के साथ भी एडिशन में हमें चाहिए, तो हम दोनों के साथ लेंगे तो हम इन दोनों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के साथ चूज करेंगे। ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर अब जो चीज हमने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की है वो सारी यहाँ पे मैंने मेंशन की है अभी। लैम्डा एल ए प्लस म्यू एल वाई माइनस एल ए प्लस बी, ये तो ओरिजिनल है जो हमारे पास डिफाइन थी, जो हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वो सबसे पहले ये है लैम्डा एल ए माइनस लैम्डा एल ए ऐड और सब्ट्रैक्ट भी किया है। सिमिलरली म्यू एल ए को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, और उसके बाद लैम्डा बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और म्यू एल और बी को म्यू बी को सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब रीचेंजिंग करनी है हमने, इसमें रीअरेंज किया हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लैम्डा वाली आप कंबाइन कर लें, म्यू वाली कंबाइन कर लें, और विदाउट जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं जो हमें पास डिफाइनिंग वे में नहीं हमें चाहिए वो हम सेपरेट कर लेंगे। लैम्डा एल एक्स माइनस लैम्डा ए एल ए प्लस लैम्डा बी, इनको जब आप कंबाइन करोगे ये एक फैमिली बना देगी जो हमारे पास ऊपर रिक्वायरमेंट के तौर पर डिफाइन है। उसके बाद म्यू वाली जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमने कंबाइन करनी है, ठीक है। उससे नेक्स्ट पे जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें नहीं चाहिए वैल्यूज वो यहाँ पर हमने सेपरेट करके मेंशन की है। अब इसमें से कटिंग होती है तो हम उसको कटिंग करेंगे, जो कटिंग नहीं होती उनको हम एज इट इज भी यहाँ पे डिनोट करेंगे, लेकिन पहले इनको कंबाइन करेंगे फिर उसके बाद इनकी कटिंग होगी। अब ये देखें यहाँ पर इन दोनों को लीनियर मैप है, लैम्डा मैं कॉमन ले सकती हूँ और लीनियर मैप के अकॉर्डिंग एल भी कॉमन आ सकता है, तो ये बन जाएगा लैम्डा एल एक्स माइनस ए प्लस लैम्डा बी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली म्यू कॉमन लेंगे इन दोनों के अंदर से तो ये बनेगा म्यू एल वाई माइनस ए, एल भी बाहर लिया है क्योंकि लीनियर मैप है तो एल को मैं बाहर ले सकती हूँ, और साथ में म्यू बी एज इट इज आ जाएगा। अभी मैं जस्ट इन दोनों को आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये बनेगा हमारे पास लैम्डा कॉमन लूँ इनके अंदर से तो ये चीज आ जाएगी। सेकेंडली इन दोनों के अंदर से म्यू कॉमन लूँ तो मेरे पास ये चीज बनेगी। अब बाकी जो यहाँ पे डिफाइन की हुई है नंबरिंग उसको मैं यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें एल ए कॉमन ले रही हूँ मैं, ये एल ए है और ये एल ए वाली वैल्यू है, तो अंदर ले जाएगा लैम्डा प्लस म्यू, ये चीज आ जाएगी इन दोनों को कंबाइन करने से।
बी कॉमन लूंगी इन दोनों के अंदर से, और माइनस बी सॉरी लूंगी, तो अंदर रह जाएगा लैम्डा प्लस म्यू माइनस एल ए और प्लस बी जो है वो एज इट इज भी साथ में मेंशन की। बाय गिवन डेफिनेशन लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 सेट करेंगे हम यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। किसमें सेट करना है हमने, जस्ट इन दो वैल्यूज के अंदर इसको डिफाइन करना है। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ एल ए माइनस बी के साथ, और ये एल ए और माइनस बी जो है ये इन के साथ कैंसिल हो जाएगा माइनस एल ए प्लस बी के साथ, जो कि आगे उसने कटिंग की हुई है। कटिंग करके आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यूज रह जाएंगी, और ये किसके इक्वल है, बाय गिवन मैप के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एल एक्स माइनस ए प्लस बी ए एल एक्स के है इक्वल, और एल वाई माइनस बी प्लस बी जो है वो ए एल वाई के इक्वल है। और यही चीज हमने शो करनी थी कि हमारे पास ये लीनियर मैप जो है वो अप्लाई करने से बाय गिवन मैपिंग हमारे पास जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैपिंग अफाइन मैप जो है ये बन जाता है। और यही चीज हमने इसमें प्रूव करनी थी दैट ए एल इज एन अफाइन मैप अकॉर्डिंग टू अफाइन डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट पे है हमारे पास यही मैप, थोड़ा सा उसने डिफरेंट करके दिया हुआ है लेमा आगे एक और, ये देखें एल नेम दिया है लेफ्ट के साथ ए टू ए माइनस बी टू माइनस एफ ए। अब यहाँ पे ऊपर हमने भी किया है ए माइनस ए टू बी माइनस ए, ये सिर्फ उसने वहां पे डिफाइन किया था, हमने प्रूफ इसको और किया है। अब यहाँ पे देखें, कहता है ए यहाँ पे है, ऊपर हमारे पास था बी, बी माइनस बी, बट कहता है मैपिंग अप्लाई करने से ए के अकॉर्डिंग जो मैपिंग आती है वो बी आ जाती है, बट जब ए पे अप्लाई होता है मैप तो ये बन जाता है एफ ऑफ ए। मैपिंग अप्लाई करनी है फंक्शन के तौर पे एफ के तौर पे, डिफाइन बाय कहता है जो मैपिंग यहाँ पे अप्लाई की है एल एफ एक्स के साथ इज इक्वल टू एक्स ए में से एलिमेंट चूज करते हुए उस पर मैपिंग अप्लाई किया, तो हमारे पास बी में जो मैपिंग बनेगी वो बनेगी एफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए इज अ लीनियर मैप। द मैप एफ इज ऑब्टेन फ्रॉम एल एफ बाय द प्रिजर्विंग प्रीवियस कंस्ट्रक्शन जो हमने ऊपर की है उसी से हमने कहता है यहाँ पे इसको डिफाइन करना है। अब हमने क्या लेना है, हमने इसे दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए लेना है क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन इसको सेटिस्फाई करना है। वी नीड टू चेक दैट एल एफ एक्स प्लस वाई, दो पॉइंट्स के लिए हमने इसको करना है एक्स प्लस वाई, तो ये किस पे बनेगा एल एफ एक्स एंड प्लस एल एफ वाई के साथ। लेमडा लेंगे तो लेमडा के अकॉर्डिंग कहता क्या आ जाएगा, हमारे पास स्केलर जो है वो बाहर आ जाएगा, एल एफ क्योंकि लीनियर मैप है तो लेमडा एल एफ एक्स रह जाएगा, तो इसलिए कहते हैं लेमडा के लिए अगर आप चेक करना चाह रहे हैं ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो आप इसको एज भी चेक कर सकते हैं। टू चेक द फर्स्ट वी नो दैट x प्लस ए एंड y प्लस ए और a बिलोंग्स टू a। तमाम जो फर्स्ट वाले जो पॉइंट्स अप्लाई किए हुए हैं कहता है ये सारे के सारे कहाँ से लाई करेंगे, सिर्फ a में से। a में से क्यों लाई करेंगे, क्योंकि ये साथ में माइनस ए की कंडीशन है, तो माइनस ए की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे किसमें से लाई करेंगे, a में से। सो डैट हमारे पास x प्लस वाई प्लस ए यानी कि पॉइंट्स को अगर हम ऐड करते हैं, इन तीनों को उसने ऐड किया है इस वे में, x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू क्या बन सकता है, x प्लस ए प्लस वाई प्लस ए माइनस ए, क्योंकि इसमें एक ए जो है उसने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। एडिशन वाला जो ये एक एडिशन वाला था ये, और एक एडिशन वाला जो यहाँ पर ऐड किया उसने वो x और y के साथ ऐड कर दिया और माइनस ए वाला इस फॉर्म में रहने दिया। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्म द सम ऑफ हुज कोफिशिएंट्स इज 1, इनके कोफिशिएंट को अगर सम किया जाए तो 1 बनता है। दैट मीन कि हम यहाँ पर जो इसको स्केलर वे में चूज करेंगे वो यहाँ पे कहते हैं आप स्केलर वे में चूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इससे कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं 1। अगर आप इसको इस वे में नहीं करना चाह रहे आप इसके साथ लैम्डा और म्यू ही लें, क्योंकि उसने ऊपर बता दिया है कि लैम्डा और म्यू जो है वो स्केलर्स की फॉर्म है, तो हम यहाँ पर इसको साथ में यूज करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम यहाँ पर अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको बेसिकली यूज भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने सिर्फ उसकी वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करना है। अब उसने x प्लस वाई दो पॉइंट के ऊपर अभी इसको फाइन मैप को यूज किया है, अपनी मैपिंग को उसने डिफाइन किया है। x प्लस वाई पे होगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ से देखें x की जगह पे रिप्लेस करें x प्लस वाई, तो यही चीज बनती है जो यहाँ पे ये डिफाइन की है। अब हमारे पास x प्लस वाई प्लस ए को वो ऊपर डिफाइन कर चुका है कि हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने करना है इन दोनों को सेपरेट 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 करने के लिए ही, क्योंकि हम ये चीज शो करना चाह रहे हैं सेपरेट किया है इसलिए हमने इसको इस वे में यूज किया है। आप अगर इसको इस वे में यूज नहीं करना चाह रहे आप डायरेक्टली ही एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ए के साथ इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको यूज किया एल को लैम्डा और म्यू अगर सेपरेट करके अगर आप इसको देखें तो ये बनेगा एल एक्स प्लस एल वाई
माइनस एल ए, वहां पे एफ है तो एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस एफ एक्स। और अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए फिर हमें उसके अंदर ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, एफ ऑफ ए को ऐड सेपरेट करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए और उसके अलावा बी को भी, और उसके अलावा बी और ए के हिसाब से वहां पे सिर्फ ए दिया हुआ है, ए को भी ऐड सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसने ऊपर ही उसको ओपन कर दिया इस वे में, तो ज्यादा बेहतर है हम इसको इसी वे में ले लें। नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्टली आप एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस एफ ए लें। ये प्लस एफ ए और माइनस एफ ए वाली की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन तो एक को सेटिस्फाई की कंडीशन की तरफ मूव करेगी, बट दूसरी कंडीशन के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वाई के साथ जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, फिर वो आगे फर्दर कटिंग होगी जैसे हमने अभी ऊपर थ्योरम में किया। यहाँ से फिर दोबारा से एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ वाई प्लस ए और माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि हमने पॉइंट किया है अब इस वे में मेंशन किया है, माइनस एफ ऑफ ए आएगा। अब एक्स प्लस ए के साथ भी एक माइनस एफ ऑफ ए कंबाइन कर लें और वाई के साथ भी कंबाइन कर लें, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एल एफ एक्स प्लस एल एफ वाई। और यही चीज जो थी वहां पे डिफाइन की हुई थी, अब इसको उसने डिफाइन किया है लेमडा के साथ, स्केलर के साथ, स्केलर के साथ भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर जो मैंने डेफिनेशन करवाई है ये डेफिनेशन बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये दो डिफरेंट वेज में यूज होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। ये बेसिकली पॉइंट और स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन है, सम ऑफ अ पॉइंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, जो कि नीचे डेफिनेशन दी हुई है उसके अंदर इसे सेपरेट करके फिर सॉल्व किया हुआ है। तो पॉइंट्स के लिए इसे सेपरेट सॉल्व किया है, स्केलर के लिए सेपरेट सॉल्व किया है। आप इस थ्योरम को इसी वे में करना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज जो ऊपर वे है उसके साथ भी हो जाएगा, इजीली होगा, क्योंकि इसने ऊपर वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे होना है। सेपरेट सेपरेट करेंगे कि पॉइंट्स के एडिशन के साथ सेपरेट करें और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेपरेट करें, तो सेपरेट के वे के अंदर इसने इसी वे में होना है कि आप पहले एडिशन ले लें पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, फिर स्केलर ले लें। यहाँ पे उसने अब एक स्केलर लिया है लैम्डा एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए, एक्स की जगह पे ऊपर जो हमारी मैपिंग है उसमें हमने ऐड किया है लैम्डा एक्स के साथ। अब x प्लस ए को दोबारा से अपनी ओपन करनी है हमने वैल्यूज, क्योंकि हमने डिनोट करना है लैम्डा L1 x के साथ। और अगर मैं यहाँ से इसको ओपन कर देती हूँ इस वे में कि लैम्डा x प्लस एफ ऑफ ए, तो ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए से कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज जो है वो डायरेक्टली ये चीज जो है वो प्रूफ नहीं होगी, तो फिर से हमें खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमने वे ऊपर यूज किया उसी के अकॉर्डिंग करूंगी कि लैम्डा एक्स प्लस ए की जगह पे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे हम इसके अंदर लैम्डा ए की एडिशन भी करूंगी और लैम्डा ए की सब्ट्रैक्शन भी करूंगी। जब आप लैम्डा ए को इसमें ऐड करेंगे और लैम्डा ए को कॉमन लेंगे, एक्स प्लस ए में से लैम्डा को कॉमन लेंगे, ये रह जाएगा। लैम्डा ए और ए में से जब ए को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा और साथ में आ जाएगा ए, और साथ में माइनस एफ ऑफ ए एज इट इज आ जाएगा। अब आगे एफ को अंदर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के अकॉर्डिंग एफ जो है वो पॉइंट्स पे जाएगा, स्केलर पे नहीं जाएगा, स्केलर एज इट इज आ जाएंगे लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा, साथ में माइनस एफ ऑफ ए की फॉर्म बनेगी। और यही चीज हमने डिनोट करनी थी, बिकॉज ये हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि लैम्डा जो है वो स्केलर है और हम यहाँ पे एक स्केलर चूज करें और स्केलर इज इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 के अकॉर्डिंग ये 0 बनेगा, और आपके पास ही रह जाएगा लैम्डा एफ ऑफ एक्स प्लस ए और माइनस एफ ऑफ ए, जो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये रह जाएगा, क्योंकि वो कस्टिंग हो जाएगी 1 माइनस लैम्डा की और ये चीज रह जाएगी। ये चीज मैंने नीचे डिफाइन की है। इफ एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एल ऑफ एफ, इट इज इजी टू चेक दैट इफ वन टेक्स बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ऊपर वाला जो हमने भी थ्योरम किया है, लेमा किया है, उसके अंदर मैंने यही चीज बताई थी कि हमने फंक्शन को यहाँ पर डिनोट करना है b इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की फॉर्म में। कहता है यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि जो आपने यहाँ पर पॉइंट लिया अकॉर्डिंग टू अपर लेमा a इज इक्वल टू बी, बट b की कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी कि हमारे पास जो दो डिफरेंट सब स्पेसिस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप मैपिंग लेते हैं तो कहता है सेशन वाले जो सेट था उसके अंदर से हमारे पास बी ही था जिसे हमने एफ ऑफ ए लिखा है कि मैपिंग जो है वो डिनोट हो सके, सेपरेटली शो हो सके। उससे नेक्स्ट पे क्रॉलरी है जो इस लेमा से अकॉर्डिंग की हुई है उसने
कैलकुलेट किया है। इफ एफ आर n to Rn is an affine map, then there exists a, कोई एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट करेगा such that the mapping जिस पे अप्लाई की जाए तो वो बनेगा लीनियर मैपिंग अप्लाई करने से Lx is equal to f of x minus a is linear, so f of x is equal to L of x plus a। अगर फर्स्ट वाली लीनियर है तो ऑटोमेटिकली फंक्शन अप्लाई करने से सेकंड पे भी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इसने चेंजिंग क्या की है, एफ ऑफ एक्स को इधर ही रहने दिया है और ए को उठा के दूसरी तरफ ले गया और ये बन गया एल एक्स प्लस ए के साथ। इसमें स्टार्ट पे नोट्स के अंदर जो वैल्यूज मैंने ऐड की हैं वो आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए की हैं। जो हम लोग नोट्स तो पहले मैंने आप लोगों को दिए थे उसके अंदर ये चीज डिफाइन थी। एंड affine space of dimension 1 is affine line, affine space of dimension 2 affine plane, और फोर डायमेंशन का वर्ड यहाँ पे तो यूज किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन अगर n-1 है जो कि फोर डायमेंशन ही कहलाती है। इज एन affine space is an affine hyperplane। ये नोट्स के अंदर भी थी मेंशन, मैंने इनको दोबारा से सेपरेट करके सिर्फ इसीलिए लिखा है ताकि जब आप लोगों ने एमसीक्यूज के वे में अगर तैयारी करनी है तो प्रॉब्लम नहीं हो आपको, आप इसको सिंपल कर सकें। अब आगे नेक्स्ट पे है फाइन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगी आपको। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं है हमारे पेपर में आउटलाइन में, लेकिन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लाइक एज वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है हमारी अफाइन स्पेस। एग्जाम डिफरेंट थे बट वे वही था, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर जस्ट वेक्टर्स को डील किया जाता है और अफाइन स्पेस के अंदर वेक्टर और वेक्टर जिन पॉइंट से बनते हैं उनको हम डिटेल कर रहे थे। यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देखें वही चीज बनेगी जो हमने अभी अफाइन मैपिंग की है। जो मैंने आप लोगों का था सेकंड डेफिनेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही ली गई है, आप ये यूज कर लें, या उसके अलावा यहाँ पर ये डेफिनेशन यूज कर लें, ये दोनों एक ही डेफिनेशन। ऊपर वाली डेफिनेशन के अंदर वेक्टर्स को सेपरेटली ऐड करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, या आप ऐसे कर लें मैपिंग अप्लाई की है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। और सेकेंडली स्केलर को मल्टीप्लाई करके की है, और आपने जो अभी सेकंड वाला लेमा किया है वो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेपरेट भी किया हुआ है। सेपरेट करना चाह रहे हैं ठीक है, अगर सेपरेट नहीं करना चाह रहे, कंबाइन करना चाह रहे हैं तो भी इशू नहीं है। तो देखिए कंबाइन में ये चीज है जो हमने डेफिनेशन कंबाइन के साथ भी की है। उसमें वहां पे लेमडा और ए प्लस म्यू बी के साथ था, यहाँ पे लेमडा और म्यू अगर लेना चाह रहे हैं तो वो बनेगा लेमडा इज इक्वल टू A1, म्यू इज इक्वल टू A2। यहाँ पे वेक्टर्स के साथ दी हुए ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन तो U1 U2 ट्रांसफॉर्मेशन है। हम मैपिंग में करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी मैपिंग में बनेगी वो A और B के साथ आएगी। अब इसकी डेफिनेशन में करवाऊंगी, उसके बाद जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगी, और फिर हम करेंगे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन है लेट U एंड B भी टू वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड, जो भी सेम फील्ड उसमें यूज की जाएगी। लेट a transformation t u to b a फंक्शन, एक फंक्शन बनाएगा, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा हमने जैसे उस पर अपनी डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए सेटिस्फाई करना है। जैसे कि अभी अफाइन मैप में मैपिंग दी हुई है, मैपिंग के आगे मैपिंग डिफाइन भी की हुई है कि क्वेश्चन के अंदर मैपिंग ये है, सिर्फ आपने उसको अफाइन मैपिंग शो करना था। देन t is called a linear transformation if the following conditions are satisfied। दो वेक्टर्स के एडिशन पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो फर्दर दोनों के साथ सेपरेटली ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करके उन दोनों का आंसर जो है वो सेम आ सकता है। और उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, देन उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए, तो स्केलर हमारे पास एज इट इज फॉर्म में बाहर आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स पे अप्लाई होती है। जैसे लीनियर मैप जो था वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के साथ हमारे पास जो पॉइंट आते हैं उस पर अप्लाई होता है, स्केलर्स पे नहीं हो रहा था, उसमें भी लैम्डा और म्यू जो थे वो सेपरेट आ रहे थे। इन अदर वर्ड्स सेकंड वर्ड के अंदर क्या हम कह सकते हैं कि टी जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है इज अ लीनियर if it preserves the two operations of a vector space, namely vector addition and scalar multiplication। अब ये वेक्टर की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है जो यहाँ पर डिफाइन की हुई है, और जब आप स्केलर
मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास बनता है स्केलर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कंबाइन वे में भी उसको यूज किया जाता है, जो कंबाइन वे साथ में मेंशन किया हुआ है नीचे, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कंबाइन वे में इसको कैसे मेंशन किया हुआ है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें वेक्टर की एडिशन और वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है। दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास गिवन जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, अदरवाइज वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाती। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली मैपिंग ही होती है, मैपिंग ही की जाती है। हमने अफाइन मैपिंग पढ़ना है, यहाँ पे ये वेक्टर मैपिंग है। वेक्टर के अकॉर्डिंग फंक्शन को जो लीनियर फंक्शन है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अप्लाई किया जाए तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है। अब सेकेंडली तो यहाँ पे इसकी सेकंड वाली डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। बेसिकली ये इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन किया हुआ है क्योंकि हम सेकंड वाले में ले रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ऊपर ही कहता है इसी के अंदर स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये देखें यहाँ पे ये कंडीशन तब भी सेटिस्फाई होती है। इट इज इजी टू सी दैट T जो ट्रांसफॉर्मेशन है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फॉर इफ 1 and 2 आर सेटिस्फाई, दोनों अगर कहते हैं सेटिस्फाई सेपरेटली करना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज आप इसको सेपरेटली कंबाइन करके एक ही कंडीशन के साथ डिनोट करें तब भी ठीक है। और ज़्यादातर मैपिंग जो है वो इसी वे में डिफाइन की जाती हैं कंबाइन करके, लेकिन जो मैंने अभी लेमा करवाया उसके अंदर भी मैंने इसको सेपरेट करके भी करवा दिया है और कंबाइन भी किया है, वो फाइन मैपिंग थी। ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर की कंडीशन के साथ ये डिफरेंट आएगा। बट यहाँ पे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इट्स मीन कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे पास मैपिंग अप्लाई होगी और क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। अब आगे जो है इससे रिलेटेड अगर मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ, बल्कि एग्जांपल भी नेक्स्ट में करवाऊंगी क्योंकि 1 मिनट रह गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगी, उसके अलावा अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो सेम एज इट इज यही चीज़ है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। फाइन मैप, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रही होती है, इसलिए उसे डिफरेंट वेज के अंदर यूज किया हुआ है। आपने को नहीं इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट लेक्चर में पहले मेरे से डिस्कस करके फिर उसके बाद जो है वो आगे मैं ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल दूंगी और एग्जांपल के बाद फिर हम इसे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। Okay, ma'am. प्रिया क्लास में है या नहीं है? Yes, ma'am.